यूजीसी नेट। यूजीसी नेट है क्या? यूजीसी एक संस्था है जो वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, यानी कि यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो एनटीए द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। मतलब एक जून में और दूसरा दिसंबर में, यानी कि एक वर्ष में 6-6 महीने के अंतराल में आयोजित होती है। अब एनटीए मतलब जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको इस परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, वो एक उसे एनटीए कहते हैं। अब इसकी अगर हम योग्यता देखते हैं, इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, या हम कह सकते हैं कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स सामान्य वर्ग में और आरक्षण वर्ग में 50% अंक अर्जित किए हैं, वो यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आयु की बात करते हैं हम, जो है 3 तरह के इसमें आवेदन करना पड़ता है हमें। आवेदन 3 तरह से कैसे करना पड़ेगा हमें? एक तो हम नेट के लिए, दूसरा जीआरएफ के लिए, तीसरा नेट और जीआरएफ, तीनों में से हम किसी को एक ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब यूजीसी नेट के लिए आयु की सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है, परंतु जीआरएफ के लिए निर्धारित की गई है। इसमें 31 या 30 एज निर्धारित की गई है। दूसरी तरफ देखिए, मतलब यह है नेट क्या होता है? अगर कोई कैंडिडेट नेट क्वालिफाई कर लेता है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज या महाविद्यालयों में शिक्षा या शिक्षक बनने की पात्रता अर्जित कर लेता है या उसमें पढ़ाने के लिए योग्य हो जाता है। दूसरी बात जीआरएफ में क्या है? अगर कोई कैंडिडेट का इसका जीआरएफ हो जाता है तो उसमें आगे पीएचडी या हायर एजुकेशन लेने के लिए सरकार उनको स्कॉलरशिप के रूप में 30 से 35 हज़ार प्रदान करती है, मासिक दिया जाता है, जिससे मान लीजिए हायर एजुकेशन में किसी विद्यार्थी को आर्थिक समस्या ना हो। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर तो जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य अभिरुचि, जो सबके लिए कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। दूसरा पेपर विषय से संबंधित होता है या सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ये सब्जेक्ट में जिसने पीजी की है उसके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में 200 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 100 मार्क्स का होता है, उसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी कुल टोटल हमारा जो है यूजीसी नेट की जो परीक्षा 300 मार्क्स की होती है, और जितने भी विद्यार्थी क्वालिफाई करते हैं उसका 6% ये कैंडिडेट और ले लेता है, बाकी को नेक्स्ट के लिए ट्राई करते हैं। अब ये 6% में आने के लिए देखिए विद्यार्थी काफ़ी मेहनत करते हैं और जिससे वो अचीव कर सके। इसमें एक प्लस पॉइंट और भी है कि मतलब जो है इसमें नकारात्मक मार्किंग नहीं की गई है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे सब्जेक्ट में भी और सामान्य पेपर में भी पूरे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर गलत करते हैं उसका कोई भी नकारात्मक मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। अब देखिए इसका जो है नेट में से है, इसका जो है जिसका नेट क्लियर होता है उसके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे डिग्री में पढ़ाने के लिए, या फिर हम बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे एनटीपीसी की बात करते हैं, बीएचईएल की बात करते हैं, ओएनजीसी की बात करते हैं, या पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात करते हैं। इनमें भी उनको एक बहुत आकर्षक, ये बहुत अच्छी सैलरी प्राप्त हो जाती है। अगर ये भी नहीं होता है तो दूसरा वो कैंडिडेट अपना काम भी कर सकता है,
कोचिंग वगैरह भी प्रदान कर सकता है, उसमें अच्छी अर्निंग कर सकता है। अब देखिए ये तो हमारा जो है बनाने की बात है। अब इसमें देखिए आप जो है इसको प्राप्त कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, क्लियर कैसे करेंगे इसको। देखिए इसे क्वालिफाई करना है, क्लियर करना बहुत आसान है। एक अच्छी रणनीति बनाई जाए, उस रणनीति के अंतर्गत एक समय प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम समय प्रबंधन को ठीक तरह से यूटिलाइज करते हैं तो हमारा लक्ष्य बहुत इजी हो जाता है। वहीं पर हम एक दृढ़ इच्छा का मतलब क्या है कि हमने जो है सारे जितने भी हमारे सामने विकल्प थे उन सबको देखते हुए हम डिसीजन पे पहुंचे कि हमें यूजीसी नेट करना है, या हमने अपना पूरा फोकस यूजीसी नेट पे लगा दिया। यानी कि हमारी दृढ़ इच्छा है कि हम यूजीसी नेट क्लियर करेंगे। और दृढ़ इच्छा के बाद है हमारी दृढ़ मेहनत। अब दृढ़ मेहनत करते हैं तो उस पर अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर देते हैं तो हमारी मंजिल बहुत आसान हो जाती है। देखिए जब दृढ़ इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा में दृढ़ मेहनत होती है, दृढ़ मेहनत के साथ अगर हम एकाग्रता मतलब मन को एक करना, मन को फोकस करना जिस लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, और जब ये फोकस होता है, एक होता है, मन एक होता है, तो समझ की बात ये हमारी जो है पूरा मतलब जो है आत्मविश्वास भी होता है और पूरा सकारात्मक वे में हम अपने आप से 100% से तैयारी करते हैं। और जब सकारात्मक हमारा होता है तो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो देखिए हमारे मेहनत में मन लगता है। जब मेहनत में मन लगता है तो कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता है जिससे हम अचीव ना कर सके। दूसरा, हम पूरे दोनों पेपर में कुछ कमजोर पक्ष होते हैं, कुछ मजबूत पक्ष होते हैं। अब थोड़ा जो कमजोर टॉपिक होते हैं उन पे थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करिए, उनको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो आपकी मंजिल ईजी हो जाएगी। और देखिए इसमें सबसे पहले देखिए जब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत पढ़ने को सभी पढ़ते हैं, पर सफल कौन से होते हैं? जो प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि मतलब एक मेंटेन करते हैं। मेंटेन का मतलब जो पढ़ा उसको कंटिन्यू रखते हैं, अभ्यास करते हैं। और देखिए अभ्यास से ही मतलब जो है किसी भी लक्ष्य को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। यानी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी अभ्यास करो कि आपको एक महारत हासिल हो जाए। और जब महारत हासिल हो जाएगी तो दूसरी देखिए अभ्यास करने से क्या होता है, जो भी हम गलतियां करते हैं या दोष होते हैं तो इससे गलतियां और दोष दूर हो जाते हैं और सही रणनीति के तहत हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इस कार्य मतलब जब हम अभ्यास के साथ काम करते हैं तो कार्य पूर्ण नहीं परिपूर्ण हो जाता है। यानी हमारा लक्ष्य जो है एकदम अचीव हो जाता है, 100% अचीव हो ही जाता है। अब देखिए इससे जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से हम एक सफल निर्णायक बन जाते हैं। निर्णय होता क्या है, मतलब निर्णय समझिए आप एक तरह से बहुत सारी समस्या है, उन समस्याओं में से उस समस्या को चुनना जो जिसमें आउटपुट अच्छा हो या लाभ ज्यादा हो, हानि कम हो, उसे हम सही निर्णय कहते हैं। जब इन पक्ष पे हम अच्छा अध्ययन कर लेते हैं तो हमारा कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं होता, बहुत लक्ष्य आसानी से कर लेते हैं। बस सिर्फ है अभ्यास, प्रैक्टिस मेंटेन करना अगर आ गया तो कोई भी लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं